स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना। तो स्पर्म का बनना मेल के अंदर कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के एज आते आते स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। मेल के बॉडी के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी आने पर। क्यों? क्या ऐसी चीज होती है प्यूबर्टी आने पे जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाता है? तो ये चीज को समझने के लिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती कैसे है, प्यूबर्टी के समय क्या होता है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस लीड करती है, उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ये होता है हमारा, ये काम होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे मैंने लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये हमारे बॉडी के मैक्सिमम चीजों को, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और इसको कंट्रोल करने वाला ये हाइपोथैलेमस होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, एंड हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है वो पिट्यूटरी का इंटीरियर पिट्यूटरी है, और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर स्टिमुलेशन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, हाइपोथैलेमस को जाके ठकठकाया जाता है और बोला जाता है कि तुम GnRH, जिसको बोलते हैं गोनाडिन ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, को सिक्रीट करो। इसको जाके बोला जाता है, ठकठकाया जाता है और बोला जाता है तुम्हारा टाइम आ गया है, GnRH को रिलीज करो, जिसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब GnRH रिलीज होना हाइपोथैलेमस से शुरू होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मैंने एरो के साइन बनाई है, इंक्रीज करती है और वो जाता है एंटेरियर पिट्यूटरी पर, और वहां पे ठकठकाया जाता है और बोला जाता है कि तुम गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो। ठीक है, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस के पास स्टिमुलेशन जाता है और बोला जाता है कि GnRH, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज करो। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करती है तो वो एंटेरियर पिट्यूटरी पर जाता है और बोलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो। गोनाडोट्रोपिन में दो तरह के हार्मोन्स आते हैं, एक होता है LH और एक होता है FH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों क्या करते हैं ऐसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है? तो ये हमारे लिपिड सेल पे एक्ट करता है। जैसे कि हमने जो पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जब हमने देखा था डायग्राम, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड था जिसमें हमने बोला था इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें एक सेल था जिसको हमने बोला था लिडिक सेल। तो लिडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड स्पेस जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, तो उसमें लिडिक सेल में जाके एक्ट करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और बोलता है लिडिक सेल की सिक्रीशन करो और सिंथेसिस करो एंड्रोजन को। जैसे कि एंड्रोजन जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, एंड्रोजन जैसे इंडिया एक कंट्री, उसके अंदर बिहार आता है, उसी तरह एंड्रोजन एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है हार्मोन्स का, जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है। तो ये सिक्रीट एंड सिंथेसिस एंड्रोजन को करना शुरू करता है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिडिक सेल, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल प्रेजेंट होता है जिसको लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, उस पर जाके एक्ट होता है, तो वहां पे सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है। और ये आगे अभी ये चीज हम देखेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे लीड करता है। फिर ये इससे एक और हार्मोन गोनाडोट्रोपिन में दूसरा हार्मोन जो होता है वो FSH होता है। FSH को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक्ट करता है सटोली सेल पे। जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड का लिडिक सेल, अंदर में ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है हमारा सटोली सेल। सटोली सेल पे एक्ट करता है और बोलता है कि सटोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करने लगता है। एंड्रोजन आपने यहाँ भी पढ़ा, एंड्रोजन यहाँ भी पढ़ा, बट ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस एंड्रोजन से बाइंड अप करता है और बाइंड अप करने के बाद जो एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इंक्रीज करती है, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है सटोली सेल जो होती है वो दूसरा चीज, जब FSH आके उस पर एक्ट करता है तो दूसरा चीज रिलीज करती है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो कि स्पर्म मियोजेनेसिस में उसकी मदद करती है। स्पर्म मियोजेनेसिस क्या होती है? देखिए यहाँ पे स्पर्म मैच्योरेशन मतलब मेच्योर हो रहा है, वही फैक्टर रिलीज कर रहा है हमारा सटोली से। यहाँ पे स्पर्मेटिड है, ये स्पर्म बनने से जो पहले की जो कंडीशन होती है स्पर्मेटोगोनिया की, उसी को बोलते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया जो आगे जाके स्पर्म बनाएगा, उसको स्पर्म बनने की पहले की जो कंडीशन होती है
उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से आप देख सकते हो स्पर्मेटिड गोला गोला है और स्पर्म क्या है, फ्लैजिला है, हेड है, टेल है इसमें। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पर जो बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का एक नाम दिया गया है स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे स्पर्म मेच्योर हो रहा है, तो ये मेच्योर होने का जो फैक्टर होता है वो रिलीज करता है हमारा एफएसएच। एफएसएच इसीलिए लिखा गया है सॉरी सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल इसी यहाँ पे लिखा गया है सर्टोली सेल सीक्रेट स्पर्म मेच्योरेशन फैक्टर हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, जब एफएसएच उस पे आके एक्ट करता है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, अब ये सारे मिलके ये लीड हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। जब जीएनआरएच की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो लीडिंग सेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये लीडिंग सेल पे काम करता है, ये सर्टोली सेल पे काम करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। कब, जब प्यूबर्टी आता है तब। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। इसकी पोलैरिटी जो होती है वो 46 होती है। 46 को हम लोग मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। वही अगर फीमेल के अंदर होता तो 46 को 44 प्लस एक्स एक्स लिखते हैं। तो एक्स वाई यहाँ पे लिखा है हमने, क्यों? क्योंकि मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम पाया जाता है और फीमेल के अंदर सिर्फ मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम पाया जाता है, फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोजोम ही पाया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अपने नंबर को इंक्रीज करती है, मल्टीप्लाई करती है बाई माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मतलब कि मान लीजिए कि कोई चीज अगर 2n है तो ये 2n में 2 और सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसके जो डिप्लॉयड ही होगा और डिप्लॉयड ही होगा। तो ये अपने नंबर को इंक्रीज करती है और मल्टीप्लाई करती है बाई माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जाते हैं। फिर एक जो सेल होती है जिसकी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये साइज में इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होती है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि सम स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाती है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि आगे उसको प्रोसीजर करना है, आगे डिवाइड करना है। तो इसी को हम लोग, ये जो कन्वर्ट हो जाती है, अब इसका नया नाम हम लोग दे देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर पोलैरिटी देखा जाए तो 46 है, जिसको हम लोग 44 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। अब मियोसिस जो होती है 2 पार्ट्स में होती है, पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो मियोसिस 1 स्टार्ट होगा तो पहले ये 2 भाग में डिवाइड होगा, 2 हेप्लॉइड सेल में डिवाइड होगा। यहाँ पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और इसको हम लोग फिर नया नाम देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको भी बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 2 होगा तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 2 स्पर्मेटिड, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड, 2 स्पर्मेटिड। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बनाएगा। मतलब कुल मिला के 4 स्पर्म बने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ये जो होगा ये गोल गोल है, गोल गोल है, गोल गोल है, गोल गोल है, ये गोल गोल है और इनकी पोलैरिटी जो है वो 23 क्रोमोजोम की है, इसमें 22 प्लस एक्स, आप यहाँ पे वाई भी लिख सकते हो पर मेरा मन किया यहाँ पे एक्स लिखने का। 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, ये आपकी पोलैरिटी वाली बन गई, आपकी स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड से ये स्पर्म बनेगा जिसके अंदर टेल भी है, हेड भी है, नेक होगा। तो यहाँ पे मेच्योरेशन हो रहा है, स्पर्म मेच्योर हो रहा है। ये भी हेप्लॉइड है और ये भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड था, तो ये भी हेप्लॉइड है और ये भी हेप्लॉइड है, तो यहाँ पे मेच्योरेशन हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड स्पर्म में चेंज होता है और स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, जिसके अंदर हेड होता है, टेल होता है, नेक होता है। और इसको, इसी प्रोसीजर को जो स्पर्मेटिड गोल गोल जो सेल है वो ऐसे सेल में बदल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जिसमें कौन मदद करता है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल व्हेन द एफएसएच एक्ट ऑन इट। अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो भी इंटायर फिनोमेना हुआ, जो भी इंटायर इवेंट हुए जिसकी वजह से स्पर्म बना शुरू से लेके अंत तक, उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस, आपने देखा कि स्पर्म पहले ऐसे गोल गोल था, सॉरी ऐसे गोल गोल सेल थे स्पर्म बनने से पहले। इसको हमने बोला था स्पर्मेटिड, और स्पर्म बन रहा है जिसके अंदर हेड है, नेक होगा, टेल होगा। तो यहाँ पे मेच्योरेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है स्पर्मेटिड से स्पर्म का। और ये भी हेप्लॉइड था और ये भी हेप्लॉइड था, इसमें भी 23 क्रोमोजोम थे, इसमें भी 23 क्रोमोजोम थे। तो यहाँ पे एक मेच्योरेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है स्पर्मेटिड का, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। और इसमें स्पर्म बनेगा और स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। ओके, अब स्पर्म
स्पर्मिएशन क्या होता है? अब क्या होता है कि जब स्पर्म बनता है ना, तो ये सटोली सेल जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से, इतना क्लियर नहीं होगा बट ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, स्पर्म का जो हेड होता है ना, इस सटोली सेल से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इस अब क्या होता है कि इसको छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इजाकुलेशन होता है और इजाकुलेशन के थ्रू स्पर्म बाहर आता है, तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो ये जो रिलीज ऑफ सटोली यहाँ पे लिखा है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बना, स्पर्मेटोजोआ बना, उसका स्पर्म का हेड या स्पर्मेटोजोआ का हेड वो अटैच होता है, इम्बेडेड होता है सटोली सेल्स के अंदर, और उस वहीं से फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से या तो ये लूमेन में आया या लूमेन से बाहर निकलना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। वहीं यहाँ पे मैंने लिखा था रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस और रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द लूमेन इज कॉल्ड सेमनीफेरस, इसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।